अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मैं मोहम्मद आकिब, गांव बीसरू, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद बदरपुर नगीना, आप हज़रात से कुछ बातें अर्ज़ करनी है। इलेक्शन से मुताल्लिक़ आपसे गुजारिश है, मेरी इन बातों को सुने, आगे पहुँचाएँ और इन पर अमल करें। जैसे कि आप हज़रात को मालूम है, इंतखाबी मुहिम बहुत तेज़ी के साथ में चल रही है और अब तकरीबन कैंडिडेट भी, उम्मीदवार भी मुतय्यन हो चुके हैं। इसलिए आपसे पहली गुजारिश तो ये है कि आप जिसके साथ भी लगें और जिसके साथ भी आप वोट करें और जिस भी नेता का आप इंतखाब करें, उससे ज़रूर ज़रूर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में पूछें, अपने गांव और अपने इलाके के मुस्तकबिल के बारे में पूछें कि जनाब, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम आपको वोट करेंगे, लेकिन आप हमारे लिए क्या करेंगे। उनसे लिखित रूप में वादा लें और अपनी मांगें उनके सामने रख कर कहें कि अगर आप जीते तो आपको ये हमारे काम करने होंगे। उनसे तय कराया जाए, वादे लिए जाएं कि आप हमारे गांव में कितने स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, हमारे बच्चों के खेल के लिए मैदान बनवाएंगे और हमारे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें उनसे मुतय्यन होनी चाहिए। यूं ही ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, मेवात के लोग यूं ही अलटप आंधाधुंध होकर इन नेताओं के पीछे लग जाते हैं और ये नेता इलेक्शन के ज़माने में हमें नचाते हैं, कुदाते हैं, धूमस करवाते हैं और बस बिरयानी चाय वगैरह पिला दी, लड्डू खिला दी, हम खुश हो जाते हैं। बाकी हमारे लिए मुस्तकबिल में कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों के लिए कोई सहायता हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे इलाके के लिए कुछ सहूलत हो रही है कि नहीं हो रही, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अजीब तरह की सोच लिए हम बैठे हैं और यूं ही अंधे होकर इन नेताओं के पीछे हम चल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो नेता बनने के लायक ही नहीं है, उनके अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, उन्होंने कभी कौम के लिए कुछ किया ही नहीं है, उनका कोई करने का इरादा है, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की, हमारे बड़े बूढ़ों की उनके पीछे लगी हुई है। भाई, हम खुद अपनी फिक्र नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी फिक्र नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है, आपको आज़ादी है, आप जिसके चाहे साथ लगें, जिसको चाहे आप वोट करें। वोट एक आज़ादी राय होती है, लेकिन जिसके साथ भी आप जाएं, जिसको भी वोट करें, आप उससे वादा इरादा लें, उससे पूछें कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे कौम के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे, हमारे गांव के लिए क्या करेंगे, हमारे इलाके के लिए क्या करेंगे। यूं ही अंधाधुंध किसी के पीछे ना लगे। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं, वीडियो आती रहती हैं कि ये नेता हजरात हमारे गाँव में जाते हैं तो वहाँ बड़ा धूमस होता है, डीजे बजाए जाते हैं, नाच कराए जा रहे हैं और गाने वालियों को बुलाया जा रहा है, नाचने वालियों को बुलाया जा रहा है। तो भाइयों, इससे आपको क्या मिल रहा है। और नेताओं से भी गुजारिश है कि क्या आप कौम को नचाना सिखाना चाहते हैं, इन नौजवान बच्चों को नाच पर लगाना चाहते हैं, डांस पर लगाना चाहते हैं, डीजों पर लगाना चाहते हैं, मुस्तकबिल इसी से बनेगा, तो ये बहुत गलत बात है। आप बुलाएं अपने गांव के अंदर, लेकिन शांति के साथ, सुकून के साथ आप उनको समर्थन दें। आप बुलाएं, कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी को बुलाते हैं, लेकिन नाच गाना, डीजा, वाही तबाही, ये तमाशे करना ये कतई जायज़ नहीं है। कभी शरीयत को भी उठाकर देख लिया करो, कभी शरीयत के बारे में भी सोच लिया करो, हमारी शरीयत क्या कहती है। हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह, हमारा नबी इसकी इजाज़त देता कि नहीं देता जो हम कर रहे हैं। हम कभी शरीयत की तरफ देखते ही नहीं कि जो हम कर रहे हैं ये शरीयत के अंदर जायज़ भी है कि नहीं, कुरान इसकी इजाज़त देता है कि नहीं देता, हदीस की इजाज़त देती है कि नहीं देती। बस हम चिमचागिरी के अंदर जो मन में आता है वो करते हैं। इसलिए गुजारिश है, इन वाही तबाहियों को ना करें। और इससे बड़ी खराबी एक और नज़र आ रही है इस साल, पहले बहुत कम थी लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा है, कि हम अपनी औरतों से मालाएं पहनवा रहे हैं। बेशर्मो, ये कितनी शर्म की बात है, बेहयाई की बात है कि भरी भीड़ के अंदर, बड़े मजमे के अंदर आप अपनी औरतों को इन नेताओं के गलों में हाथ डलवाने के लिए भेज रहे। आप किसी मुफ्ती से पूछिए, किसी से मसला मालूम कीजिए कि गैर महरम के लिए इस तरह माला पहनाना जायज़ है कहीं।
इस तरह गैर महरम के घरे में भीड़ के अंदर माला डालना जायज़ है किसी शरीयत के अंदर? ये कितनी बेगैरती की बात है। ये नहीं होना चाहिए। गलत कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, ये गलती हमारी सुधरनी चाहिए और ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह तीसरी बात यह है कि देखा जा रहा है कि रैलियों के अंदर और जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके अंदर बड़ी तादाद हमारे मासूम बच्चों की है। उन बच्चों की जो स्कूल जाने चाहिए, जिनका काम पढ़ाई से होना चाहिए, जिनका ताल्लुक मदरसे से होना चाहिए, मस्जिद से होना चाहिए, स्कूल से होना चाहिए, वो बच्चे हमारे गाड़ियों की छतों पर बैठे हुए हैं, ट्रैक्टरों में बैठकर जा रहे हैं और इन रैलियों की जीनत बन रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हम सब मिलकर, ये ठोंडा भी और नेता भी और आवाम भी सब मिलकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं। ये बहुत बुरा काम आप कर रहे हैं, इन बच्चों को आप बर्बाद कर रहे हैं। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा ना करें। आप जाएं, समझदार लोग जाना चाहिए अगर आप किसी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन एक तो ये बात याद रहे, कोई वाही तबाही ना करे, वहाँ जाकर कोई गुनाह का काम ना करें। दूसरा ये है कि हरगिज़ अपने बच्चों को लेकर ना जाएं।